तुझे तू पहले तृप्त हो जाना। यानी त्यागी त्याग करते हैं कि ग्रहण करते हैं? बोलो भाई, जगत तो कहता है बहुत कुछ छोड़ते हैं और ज्ञानी कहते हैं कुछ नहीं छोड़ते। सही बोले ना, सही ग्रहण करना। त्यागी तो तुम हो। क्यों? तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं। जिन्होंने तो ग्रहण कर लिया, वे त्यागी किसके? कि दुख के कारणों के त्यागी। और तुम त्यागी किसके? सुख के कारण के त्यागी। तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं है और उनके पास तो सब कुछ अपना है। तो ज्ञानी जी वही चिंतन करते हैं, त्यागी जी वही चिंतन करते हैं। तुझे भी ज्ञानी होना है, तुझे भी त्यागी होना है, तुझे भी तृप्त होना है, सुखी होना है, तो तू भी यही चिंतन कर। क्या चिंतन कर? निज भाव का छोड़े नहीं, जिस गए कि जिसका अवलंबन करके संकित हुआ, ज्ञान हुआ, चारित्र हुआ, मुनिराजों के सिर पर सिकड़ियां जल रही थी और आनंद झल रहा था। मैं वही भगवान का भगवान, गुरुओं का गुरु, गुरु भी जिसके को गुरु कहते हैं। गुरु भी हम गुरुओं की गुरुता का बखान करते हैं और वे गुरु आत्मा की गुरुता का बखान करते हैं। वे गुरु महाराज कहते हैं आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है, आत्मा ही आनंदमय है, आत्मा ही तृप्तिमय है। गुरु किसका नाम है? जो आत्मा की गुरुता दिखाए। हम उन गुरुओं के पास जाकर कहते हैं आप हमारे गुरु हो और वे गुरु कहते हैं तेरा गुरु तू ही है। जो मैं वही कारण परमात्मा, मैं कारण परमात्मा। मुझे कितने ही कोई बार की उपाधियां देता रहे, कोई कर्म के आवरण पड़े रहे, लेकिन मैं तो वही का वही रहता। कारण परमात्मा कहें, शुद्धात्मा कहें, आत्मा कहें, मैं तो वही हूं ना। तो कह रहे ज्ञानी ये चिंतन करते हैं। ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं? मैं वही, कौन वही? निज भाव को छोड़े नहीं। जैसे मुनिराज है, जिसे भगवंत है अपने स्वरूप में राज रहे, तो उन्होंने अपने भाव को छोड़ा। तो आचार्य देव कहते हैं यहाँ पर भी ये त्यागी जन आज चिंतन करते हैं निज भाव को। निज भाव मतलब बोलो भाई, आप शुरू करते हैं। निज भाव मतलब अरे जो निज भाव, क्या है वो भाव? पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, स्थायी भाव, ज्ञाता भाव, उसका नाम निज भाव है। जैसे सिद्ध भगवान है, जैसा तेरा गायक है, इसका नाम निज भाव है। जो ज्ञानमय है, दर्शनमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है। देखो इसकी पहले वाली गाथा देखो, निज भाव किसका नाम है? केवल दर्शन। एक मिनट पर हाँ क्या नाम? ले लो बेटा, ले लो नीचे पर। हाँ एक मिनट पर। केवल दर्शन ज्ञान सुख केवल
उसको मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, ये चिंतन कब बंद होगा? भले ही अभी उसके पास में कुछ जेब में नहीं है, वो कह रहा है मैं खरबपति सेठ हूं, मुझे बस एक फोन लगाने की व्यवस्था कर बस, और तुम एक फोन के 1 लाख ले लो। और अभी उसके पास 1 पैसा नहीं है। 1 पैसा ना होने पर भी वह मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। वो रोटी मांग करके वो बिना चुपड़ी रोटी, और 4 दिन का भूखा, 3 दिन का भूखा, और वो ऐसे रूखी खा रहा है। लेकिन मैं अरबपति हूं, कब बंद हो गया? बोलो, ऐसे ही केवल दर्शन, भले ही अभी अज्ञान है, दशा है, दुर्दशा है, ऐसी अवस्था है, लेकिन ज्ञानी स्वरूप की भावना कैसी बातें हैं? केवल दर्शन ज्ञान सुख, केवल शक्ति स्वभाव, जो है ना, वर्तमान में है ना, होगा नहीं कह रहे, था नहीं कह रहे, क्या कह रहे? है को देखना, ऐसी आकार का नाम समझिए। जो है वो कैसा है? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर, मैं पूरा परमात्मा आगे हजूर विद्यमान भगवान बना हुआ है। मैं हूं भाई, क्या लिख रहे? मैं हूं भाई। अब नास्ती लगाओ, मैं हूं नहीं है, मैं हूं भाई, असल में आया कि नहीं आया? मैं हूं भाई, है भिखारी, ऐसा अरबपति से कह रहे हैं, और भिखारी भी अपमान लगता है। अरे एक भगवान को अरबपति कहा जाए तो अपमान क्यों नहीं? भले ही उसको अभी भिखारी कह रहे हैं, भले ही उसको ऐसे शब्द बोल रहे हैं, भले ही वो कह रहा है 1 रोटी दे दो मुझे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी, और वो भिखारियों में एकदम बढ़िया उसकी क्वालिटी, अलग वेशभूषा, अलग शांति से खड़ा है, तो कह रहे जी भिखारी बहुत अच्छा, ये वाला अरे क्या गजब है, अरे भिखारी जी इसको तो 1st नंबर आया। समझिए वैसा के प्रवचनों को याद कर, उस भिखारी का नंबर 13 है, ये बहुत अच्छा है, इसके सम्मान के लिए भिखारी, तो उसको भिखारी कहते हुए सम्मान कर रहे हैं, 1st नंबर दे रहा है, तो रो रहा है क्या? बोलो जल्दी से मत चला भाई, हमारे उदाहरण दे, वो रो रहा है कि हंस रहा है? अरे क्यों? अरे मैं अरबपति हूं, ये कोई जान ही नहीं पाया, मुझे भिखारी कह रहे हो, भिखारियों में मेरा अभिनंदन करा जा रहा है, ऐसे भी भोगों के भिखारियों में तुम्हारा अभिनंदन किया जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं करती? आया? ये सब भोगों के भिखारी है, और भिखारियों में 1st नंबर के भिखारी, ये तो फर्स्ट, इनका तो बहुत अच्छा व्यवहार, इनका ये अच्छा, अरे ये पकड़ में आया कि नहीं आया? तो वो तो बेचारा रो रहा है और तुम तो प्रसन्न हो रहे हो, और वो अंदर कह रहा है क्या कहूं, किससे कहूं, मैं कौन? जैसे वहां पर कोई उसकी भिखारी पने में निंदा करता है, क्या कोई वो भिखारी पने में, ये भिखारी बिल्कुल नीच है, बहुत छोटा है, और ये कहता बहुत स्पष्ट है, और वो कहता है क्या तुमने खोटा और अच्छा लगा रखा है, मैं भिखारी मैं हुई नहीं, ऐसी मैं मनुष्य हुई नहीं, मैं नारकी हुई नहीं, मैं देव, मैं त्रियंत, मैं बालक, मैं वृद्ध, मैं युवा, मैं कर्मोदय वाला, मैं रागमयी, ये मैं हूं भाई। कौन भाई? मैं हूं भाई। अरे ये नियम सा है, देखो ये नियम सा 600 वालों के लिए है ही, ये तो रसियाओं के लिए, और भावना ग्रंथ लिखा, मैंने वहां भी कहा ये भावना ग्रंथ है, भावना मतलब बार बार क्या यार, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर बैठे, जिनको रस होगा आत्मा का उनको ही नियम सार में रस आएगा, और जिनको आत्मा का रस नहीं है, वहां 600
गौतम ज्ञान वाले हैं, उनको लगेगा एक ही बात है, पलट पलट दो आगे। केवल ज्ञान दर्शन वाला हाँ निज भाव को छोड़ा नहीं, ये कोई अंतर नहीं जवाब। अरे आचार्य कह रहे हैं हम स्वभावना से ये हमारी प्रचुर स्वसंवेदन में दशा वर्तती है इससे। हाँ क्या कहते हैं, ये मैं हूँ भाई, मैं हूँ भाई, वो केवल दर्शन ज्ञान सब मैं हूँ भाई। ये चिंतावन, क्या चिंतवन, ये चिंतवन, क्या चिंतवन, मैं केवल दर्शन ज्ञान से कोई परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं पूर्णानंद की खान हूँ, मैं हूँ भाई। तभी जगत नहीं जानता है तो ज्ञानी भी अपनी वर्तमान पर्याय का ही परिचय देता हुआ नजर आता है। क्योंकि मैं अभी कहूंगा मैं ये हूं तो कौन जाने, ऐसी वो चारों भिखारी है और वो भीख मांग रहा है, करोड़पति अरबपति है, और मैं अरबपति एक रोटी दे दे तो जा रहे तो रोटी की कहती तो वो यही कहेगा भूखो मारे मरा जा रहा मालिक एक रोटी दे, ऐसा बोल रहा है। लेकिन भीतर ऐसे ज्ञानी भी कदाचित ऐसे वचन बोलते दिख जाए, लेकिन दिख जाएंगे, लेकिन भीतर चिंतन तो ये चल रहा मैं भाई हूं। अरे भले ये कर्म, ये राग, ये मोयादी विकल्पों तुम कब तक अपना हमें बताओगे, मैं तो भाई हूं। भगवान जिसे भगवान कहते हैं, गुरु जिसे गुरु कहते हैं, दिव्य धुनी जिसे भगवान कहकर के अभिनंदन करती है, ऐसा नौ कर्म द्रविकर्म भाव कर्म रहे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सो, केवल वीर, आष्टिक कर्म रहे जो परमात्मा है, वही परमात्मा मैं हूं, ऐसा ज्ञानी का क्या लिखा, मैं हूं भाई ये ज्ञान बैठे सामायक में तब ज्ञान, ऐसा नहीं लिख रहा है। जब वो सामायक में बैठता है तब चिंतन होता है, ऐसा नहीं है। वो उस समय जब मंदिर जी होता तब चिंतन करता है, ऐसा नहीं है। वो पुण्य के उदय में चिंतन करता है, ऐसा नहीं है। होता निरंतर, क्या लिख रहा है, निरंतर, निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या हुआ, बिना अंतर के, बिना अंतर के। तो मनुष्य हो कब भूल जाते हो, लौकिक में आ जाए मनुष्य हो कब भूल जाते, उसको ये हमेशा याद रहता तो मनुष्य। ऐसे ज्ञानी को ये चिंतन होता है। आप देखो, अब आप कहोगे कि भैया जी ये ज्ञानी को चिंतन होता है, ठीक है, तो ये हमें क्यों सुना रहे, हमें क्यों बता रहे, सुनिए जी, होता निरंतर ज्ञानी को। अरे धन्य है वे ज्ञानी, धन्य है महिमा बन, उनकी महिमा कौन करे जिनके अंदर में ऐसा चिंतन चलता है, कब उनके दर्शन होंगे। भैया कितना करके तू पुण्यवान, ज्ञानी की महिमा कर रहा है, ज्ञानी जिसकी महिमा कर रहा है उसकी महिमा नहीं कर रहा। अरे ज्ञानी को यही चिंतन होता है, तुझे भी बोलो भाई, भाई लोगों में, तुझे भी ज्ञानी होना है, सुखी होना है। ज्ञानी अर्थात सुखी है। अगर तुझे भी सुखी होना है तो अगर यही चिंतन कर। बड़े पंडित जी की ऐसी शैली है, वो उसमें से अपन को जोड़ते हैं। अपन पढ़ते एक घंटे ज्ञानी को चिंतन होता, ज्ञानी को चिंतन होता। अब ये तो कह रहा मैं तो अज्ञानी, अब तुझे भी ज्ञानी होना है तो क्या करो, यही चिंतन करो। तो क्या चिंतन करो कि केवल दर्शन ज्ञान सुख मैं हूं। अब उसी विषय को इसमें ले रहे, निज भाव को छोड़े। तो निज भाव मतलब जो पूर्व में कहा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर है, इसका नाम क्या,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये क्या है? ये भगवान को प्रकट हुआ। ये क्या है? ये निज भाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा भाव है, ये मेरा भाव है। ये मेरा भाव ही भगवान को प्रकट है। निज भाव को छोड़े नहीं। तो कोई अवस्था बनी हो प्रभु, ये परमात्मा ने अपने परमात्मा को छोड़ा नहीं, निज भाव को छोड़ा नहीं। जैसे जैनी है ना, यात्रा कर रहा है, भले ही भाई ट्रेन में, भले ही भाई भूख लग रही है थी, कैसी स्थिति में है, तो भी जैनत्व को छोड़ भाई कहेगा भाई वो ले लो ये, हम हमें गैर नहीं करेंगे भाई, जैनत्व को छोड़े नहीं। सुबह ले लो, 6 बजे देखने आ गए, नहीं भैया शुद्ध वाला है लेकिन अशुद्ध है, क्यों है? जब तक इतना समय हो। जैसे भाई जैनी किसी भी स्थिति में अपने जैनत्व को नहीं छोड़ता, चाहे देश में हो तो चाहे विदेश में हो। ऐसी ज्ञानी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। क्या कह रहे? रिकॉर्डिंग बात नहीं समझता। हाँ, चाहे देश में हो, देश मतलब है ये अपना चैतन्य इसमें हो, और चाहे विदेश क्या है? शरीर के साथ बैठे हो, कि भैया देश में हो कि विदेश में हो। बोलो जल्दी देर मत लगाओ। अगर आपसे को शरीर रूप अनुभव कर रहे हो, कर्म रूप अनुभव कर रहे हो, राग रूप अनुभव कर रहे हो, कहाँ हो? विदेश में। और नौ कर्म त्रिविक्रम भाव कर्म रहे भगवान चैतन्य नाम परमात्मा अपना उसमें है, तो कहाँ है? नियम सार कर्मा। मंदिर में हो तो देश में हो, और मंदिर के बाहर हो विदेश में। व्यवहार इतना ही है, क्योंकि यह अपने देश की ओर ले जाता है, ये अपने घर की ओर ले जाता है। यदि ज्ञानी व्यवहार से उसको घर कहते हैं। लोग कहने लगते ना व्यवहार भी तो कुछ होता है, व्यवहार से तुम्हारा घर कहाँ है? ये निश्चय से तो ये, और व्यवहार से घर कहाँ है? बोलो भाई, कौन सी कॉलोनी में आशीष है? कौन सी कॉलोनी में? ये भाई कहाँ पर है व्यवहार? ये हमारा मंदिर है, ये हमारा घर है। अभी घर में बैठे हुए घर के बाहर से देर मत लगाओ, कहाँ बैठे हो? मैं व्यवहार भाषा बोल रहा हूँ। और आप घड़ी देख रहे हो, क्यों भाई? घर में कोई घड़ी देख देख के बैठता है। चिंता मत करो, बैठे नया पंडित जी को बहुत लेना है, इसलिए भूखा घड़ी में घर में जाते हो तो टेप बना के आते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कुछ बनाते हो। ऐसे सिद्ध क्या होता है कि अभी आप इसको ही घर नहीं मान रहे। बाहर जैसे घड़ी और टेप लेकर के आते हो ना, घर के बाहर जाते हो, हम बस 2 घंटे बजा राजा फिर के घंटे में आओ। पंडित जी साहब कहते हैं व्यवहार वाला घर पे जाकर के है, जब घर पे जा मंदिर में आकर के घर को नहीं छोड़ते हो, घर को नहीं भूलते हो लोग के घर को, तो घर जाकर के मंदिर को क्यों वहां आया और कह रहे हो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, और वहां जाकर के सोचते हो हमें अपने में जाना है। तो भाई ज्ञानी कहते हैं तो मैं वही हूं। ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को कभी छोड़ने वाला नहीं, चाहे वह नरक में हो, चाहे वह त्रियज्ञ में हो, चाहे किसी अवस्था में हो, भगवान आत्मा उन रूप का भी। इसलिए क्या लिखते हैं? निज भाव को छोड़े नहीं। हिंदी पढ़ते हैं, मूल संस्कृत है, प्राकृत अर्थ है। देखो हिंदी, जो क्या लिख रहा है? जो निज भाव को नहीं छोड़ता, क्या लिख रहा है? अब देख लो, कोई दिक्कत। जो निज भाव को नहीं छोड़ता, जो किसको नहीं छोड़ता? जो अपने
परम्परागत भाव को नहीं छोड़ता, जो ज्ञायक भाव को कब नहीं छोड़ता? चाहे कोई अवस्था हो, किसी भी अवस्था में जो निज भाव को नहीं छोड़ता है। और कहते हैं पर भाव किंचित भी, क्या लिख रहा है? नहीं, मैंने कहा क्या लिखा? किंचित भी, कभी भी। अब किंचित कहकर कौन सा लगाया है? ये किंचित कहकर के भाव लगा, भाव लगा। जो निज भाव को छोड़ता नहीं, तो जो निज भाव और किंचित भी परभाव को ग्रहण नहीं, कोई भी परभाव को ग्रहण नहीं, कभी भी परभाव को ग्रहण नहीं, कहीं भी परभाव को ग्रहण नहीं, किंचित भी परभाव को। पकड़ में आया भैया? किंचित कह करके क्या लिया है? और भाव के पहले तीन और लगा, कौन कौन सा? द्रव्य, चेतन, काल, और उसके बाद में क्या है? भाव। किंचित भी, कोई भी मिश्री अपनी मिठास को नहीं छोड़ती। वह मिश्री कहीं भी हो तो भी अपनी मिठास को, वह मिश्री कभी भी हो। क्यों भैया? गर्मी 50 डिग्री पड़ रही है, 100 डिग्री तापमान हो गया, लेकिन मिश्री कैसी है? बोलो। यहाँ इंदौर में थी वही मिश्री और गलती से अमेरिका में पहुंच गई। मिश्री कैसी? बोलो भैया। मीठी है। वह मिश्री कहीं हो, कभी हो, और कोई भी मिश्री हो, जो मिश्री होगी वह किसी भी स्थिति में क्या नहीं छोड़ेगी? अपनी मिठास। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं, ये जो ज्ञानमयी आत्मा, इस ज्ञानमयी आत्मा ने कहीं भी, कभी भी, किंचित भी परभाव को ग्रहण नहीं किया। चाहे संसार अवस्था में हो, चाहे मुक्त अवस्था में हो, चाहे किसी गति में हो, भगवान आत्मा कभी रागी देशी नहीं हुआ। ये कहते हैं परभाव ग्रहण नहीं करता, सर्व को जानता देखता है। क्या करता है? सबको जानता देखता है। भाई मैं हूं, क्या लिखे? भाई मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतन। तो ज्ञानी कैसा चिंतन करता है? बोलो। निज भाव को छोड़े नहीं, परभाव को ग्रहण नहीं करता, और सर्वोस्ता पाप का उदय आए तो पाप के उदय को ग्रहण नहीं करता, और आपके उदय को छोड़ता नहीं। आपका उदय मतलब ज्ञान का उदय, उसको क्या नहीं करता? उसको छोड़ता नहीं, बस जाने देखे भाई मैं हूं। मूल गाथा से लगा 90 मूल गाथा देखना। नियभावम नाभिमोचय, क्या लिखा है? नियभावम। नियभावम मतलब अपने निज भावम नाभिमोचय, परभावम देवगे नये जानति पश्यति सर्वं सोहं पता है? आप एक जप कहा है, ध्यानत निकट निकट दो अक्षर, बिने सुमरे सुमरेंगे अब हम अमर बाए। दो अक्षर सो हम, मूल गाथा में आया सो हम, इसलिए मैं मूल गाथा पढ़ा रहा हूं। सो हम को हम, सोम जब कहेंगे, जब हम मुनि होंगे, बच में कहीं होंगे, जब हम मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे,
लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे। सोहम की धुनी अंतर में पाएंगे, अहम में आकर के निज में बात करेंगे, निज में बात करेंगे। मैं कितने मुनि बनूंगा, सोहम मुख से उठूंगा, प्राण बजेगा। सोहम को हम और गाता चलेगा, सोहम भाई मैं हूं, तो को हम निया बाबम नवी मुच्चाई, समझ में? सोहम आप सोहम का अर्थ तो निकालो। निया बाबम नहीं मुच्चाई, सोहम है, पर बाबम नैव गिन्नई सोहम। पकड़ में आया? जिसने निज भाव को छोड़ा नहीं है और पर भाव को ग्रहण किया नहीं है, सोहम भाई में, समझ में आया? सोहम सम्यक भावम न मुच्चई और मिथ्या भावम न गिन। जिसने सम्यक को छोड़ा नहीं और मिथ्यात्व को ग्रहण कब नहीं किया? मिथ्यात्व अवस्था में भी मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया। सुख भावम, बोलो भैया जल्दी लगाते चलो, ये नहीं। सुख भावम नवी उच्चई, सुख भाव को छोड़ा नहीं, दुख भावम नवी गिन नहीं। नरक में भी है तो भी सुख भावम, निगोद में भी है तो भी सुख भावम, फिर भी स्वभाव की बात कर। और उस पर्याय में चलते हुए उस दुख भाव को क्या ग्रहण किया नहीं, सम्यक को नहीं छोड़ा, ज्ञान को नहीं छोड़ा, चारित्र को नहीं छोड़ा, निसंगता को नहीं छोड़ा, निकासितता को नहीं छोड़ा, अरे आत्मिक भोग को नहीं छोड़ा और परभाव को चारित्र में लगाओ। क्षमा बाबा नवी के नवी मोचन और अन्न नास्ती लगाओ। क्रोध भावम किंचित भी क्रोध भाव को और क्षमा भाव को छोड़ा नहीं है। आगे लगाओ, धुन लगाना है कि नहीं लगाना? माधव भावम न विमोचन, बोल लगाओ आगे। मान भावम अरे मैंने कभी भी अपने क्षमा भाव को, माता भाव को, आदर भाव को, सरल भाव को, शौच भाव को, सत्य भाव को छोड़ा और असत्य भाव को कभी ग्रहण जाना भयंकर शरीर जला जा रहा है, पूरे शरीर में भयंकर बीमारियां हो गई हैं, गल गया है शरीर, तो पर क्या लगाओगे? जल्दी से नहीं लगा, जब नहीं लगाता फिर कैसे पेट ज्ञान का? शरीर पूरा गल गया है, पूरी बीमारियां आ गई हैं। बोलो शरीर भावम नवी मोचई, शरीर भावम कुमकुम स्वामी की गाथा है। अशरीरी भाव को मैं तो जब स्वस्थ शरीर था उस समय भी अशरीरी था और शरीर पूरा गल रहा है, तब भी कैसा हूं? मैंने अपने अशरीरी परमात्मा को छोड़ा नहीं है और इस शरीर को कभी ग्रहण किया नहीं है। कोई शरीर आया हो लेकिन भगवान आत्मा ने इस शरीर भावों को कर्म भयंकर उदय चल रहा है, याद लगा लें, भयंकर तीव्र उदय कर्म भावम नवी मोचन, भूल गाता कर लगाना। अब दुष्प्रत्य भावम नवी मोचन और लगा दुष्प्रत्य भावम भगवान आत्मा ने अपने अवध स्पष्ट भाव को छोड़ा नहीं है और 32 स्पष्ट को
ग्रहण किया नहीं। चार गति में नाना नाना प्रकार के रूप हो गए हैं, लेकिन अनन्य भाव को छोड़ा नहीं है और अन्य भाव को ग्रहण किया नहीं है। नाना प्रकार की घटती बढ़ती अवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन भगवान आत्मा ने अपने नियत भाव को छोड़ा नहीं है और अनियत भावों को जानति पश्यति सर्वम। पाप का उदय आया तो क्या कर रहा है? जानति पश्यति सर्वम। मुझे लगता है आपका बोर्ड पे ध्यान दें। अरे वहां ध्यान नहीं बोलते, यहाँ ध्यान कैसे? कैसा? जानति पश्यति सर्वम। किसको जानति पश्यति? पाप का उदय आया है, अपमान हो रहा है, जानति पश्यति, और सम्मान हो रहा है, जानति पश्यति। कोई स्थिति बनती रहे, सोहम सोहम यदि चिंतये। यानी हर अवस्था में आनंदित क्यों रहते हैं? सोहम, ये चिंतन। महाराज आप भीतर भीतर क्या करते हो? एक इसके बल पर भी आनंदित रहते हैं। तुमको भी आनंदित रहना है तो इसी बल को बढ़ाओ। कौन से बल को बढ़ाओ? सोहम के बल को बढ़ाओ। सोहम सोहम, ये जैसे सिद्ध भगवान है, जैसे अंत भगवान है, सोहम। गाता याद करना। निज भाव को, नवी नवी मतलब नहीं, ऊंचाई छोड़ता है। परभाव अर्थात परभावों को, परभाव अर्थात नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव। ये क्या है? ये परभाव। और इस निज भाव को छोड़ता है और परभाव को नहीं, ये नहीं, ये नहीं वो ग्रहण करता। किंचित किंचित भी परभाव को ग्रहण नहीं करता और अपने भाव को। देखो आपको एक गाना याद हो जाए, कम से कम कथाएं तो बहुत याद है, एक गाथा भी याद कर लो हमारे नाम पर। नहीं तो कथा है हमारे नाम को याद रहे, वो भी भैया निकाल के बैठेंगे बड़ा। लेकिन एक नमोकार मंत्र की तरह एक गाथा, सोहम। आप धुन लगाना, शरीर छूट रहा हो, सोहम सोहम। और सोहम के बाद हम में हो। सोहम बोलना देवी कर पाती। पंडित जी बोलते हैं ना, मैंने बताया था, जब प्रारंभ होता है तो दासोहम, उदासोहम, सोहम, अहम। पहले क्या होता है? दासोहम। किनके दासोहम? पंचवनविष्टि भगवान। उदासोहम, जो दासोहम होगा वो सबसे जगत से दास भगवंत के उदास रहे, जगत सो सुखियास रहे। जो जगत से उदास है वे सुखी, और जगत से आस है दासो हम उदासो हम। अब तीसरे नंबर, कहने तो दासो हम लगा रहा था, उदासो हम कहते उदासो हम, अब किसी की जरूरत नहीं। और तीसरे नंबर क्या होने लगा? सोहम। सोहम मतलब जो वो है सोहम, यहाँ भी मूल में आया है सोहम। मुझे तो माना ये सोहम वाली क्या था नियम सार में लगभग मुझे यही मिली। सोहम ओम के सोम, जो भगवान सो है। तो तीसरे नंबर सोम, और सोम के बाद में जान तो क्या शुरू हो गया? सोम भी विकल्प था, और अंत में कहां पहुंच गया? भूल का था तो इस बार होगा ऐसी आप भी सर्वम जानति पश्यति। भगवान नरक को नरक दिख रहा है, साथ के नहीं दिख रहे। और आपको कितने नरक दिख रहा है? आपको तो एक फैक्ट्री वाले नरक ही दिख रहा है। आपको तो फिर थोड़े ढाबा वाले नरक दिख रहे हैं,
भगवान को तो सब नरक दिख रहे साथ, आपको तो एक आध कत्ल खाना बाहर का दिख रहा है, भगवान को तो सब कत्ल खाने दिख रहे हैं। कि वही कत्ल खाना तो नहीं, जल्दी बताओ, यहाँ कत्ल खाना तो नहीं है? नहीं है, बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखना, कत्ल खाना कहाँ है? जहाँ तेरा कत्ल होता है, जहाँ तेरा कत्ल होता है, यहाँ तेरा उपयोग करता है, यहाँ तेरे उपयोग का खून होता है कि नहीं है? अरे उसका नाम एक ने रख दिया, अपने घर का नाम। अब ठीक है, प्रेरणा के लिए रखते हैं, अलग बात है। चैतन्य विलास, हमने कहा ये चैतन्य का विलास नहीं है साहब, यहाँ तो चैतन्य विनाश। अगर इसको अपना मान दिया, इसी को चैतन्य विलास मान के बैठ गए, हाँ कोई विलास हो गया, या चैतन्य का विलास नहीं होगा, ठीक है, नाम तुमने रख लिया, हो ज्यादा उसमें ज्यादा वो नहीं कर रहे, लेकिन ये ध्यान रखना, उसको अपना मान लिया। किसको? उस घर को, तो क्या हो गया? और अगर चैतन्य विलास नाम भी रखा है तो चैतन्य का ही विलास होना चाहिए। मतलब क्या? यहाँ रात दिन आत्मा की धुन लगाना, यहाँ सुबह उठ के नमोकार मंत्र निकलना तुम्हारे मुख से, यहाँ इस विलास के स्थान में किसी बच्चे का विनाश ना हो, यहाँ पर संस्कार बनते रहे, यहाँ जिन ध्वनि गूंजती रहे, यहाँ धर्मात्माओं को आदर पूर्वक दानादिक होते रहे, यहाँ तुम्हें निरंतर भेद ज्ञान चलता रहे, और यहाँ रह करके भी अपने विलास को ना भूलना, तो हम किसी अपेक्षा से उपचार से कहते। समझ में आया कि उस चक्रवर्ती भले ही वो 6 खंड में है, अन्य के लिए वो 6 खंड विनाश है, लेकिन चक्रवर्ती अपना विनाश नहीं कर रहे। वो चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय को कर रहे हैं, वहां भी विलास कर रहे हैं। किसका विलास कर रहे हैं? अज्ञानी को तो रानियों के साथ में, भोगों के साथ में, वो दूध ऐसा। बोले पंडित जी आपको पता है चक्रवर्ती की खीर कैसे बनती है? हमको तो ये पता है कि चक्रवर्ती खीर खाते नहीं, इनकी खीर अलग बनती। बोले कैसे बनती थी? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, है बनकर अतीन्द्रिय आनंद पीते थे, इसका नाम चक्रवर्ती की खीर है। अरे वो आपको पता नहीं हुई, गायत्री गाय पीती थी, इसके बाद वो दूध भाग जाता था और ऐसा होता था। भैया हमने यहाँ मिल दिया, उसमें क्या है? क्या बल है? जब भरत चक्री की महिमा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है कि वो आपको याद है ना वो चक्रवर्ती का भोग, तो कैसा वो अनेक गायों का दूध क्या करती? एक गाय पीती, और वो एक गाय को वो अनेक करती, प्रकार का मैंने याद नहीं की। और चक्रवर्ती की खीर, अरे वो तो सोमों के पास भरत की उसमें महिमा क्या हुई है? भरत जी तो उसको लेते हुए भी ये कहते ये मेरा रस नहीं, मैं तो हर्ष चैतन्य हूँ और मैं तो सरस चैतन्य हूँ, मुझे रसीला होने के लिए किसी बाहर की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं से रसीला हूँ, स्वयं के लिए रसीला हूँ, स्वयं मैं से रसीला हूँ, स्वयं के आधार को रसीला हूँ, मैं रसीला ही हूँ, मुझे बाहर के रसों की जरूरत नहीं है। आप उस रस को, उस खीर को लेते हुए वे चैतन्य में रम जाते थे। इसका नाम है व्रत की खीर, इसका नाम है चक्री की खीर। वो तेरा चैतन्य, चैतन्य आनंदमय परमात्मा है। यह विलास करते हैं ज्ञानी, इसमें विलास करते हैं। हम तो आपसे ये कह रहे थे, वे सब नरपालिक दिख रहे हैं, वो सब दशाएं दिख रही हैं, तो भी जाना जैसे भगवान जानने देखने वाले हैं, ऐसे ही सो हम मैं भी जानना देखने वाला हूँ। इसका नाम है निया जानति पश्यति सर्वं सोहम यदि चिंताये न।
ऐसा जो चिंतन करते हैं वे कौन है? वे ज्ञानी हैं। इसका